वेलकम टू फ्लाई फाई स्ट्रीट। दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों इस वीडियो में क्या हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके के, वो भी वन लाइनर क्वेश्चन। कितने हैं? 400 वन लाइनर क्वेश्चन है। कितने हैं? 400। देखिए आपको सामने लिखा है 400 वन लाइनर क्वेश्चन है। तो साथियों हम लोग एसएससी जीडी हुआ, यूपीएसआई हुआ, ऑल एग्जाम हुआ, किसी भी एग्जाम में तो दोस्तों क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो साथियों हम लोग पिछले वीडियो में रीजनिंग का किए हैं, इसमें कर रहे हैं स्टैटिक जीके का। तो आप लोग की घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ठीक। तो साथियों फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो ये है दोस्तों आ गया है, ठीक है। आप इसे पढ़िए। देखो इसमें बोला क्या है। अरक्तता क्या है? अरक्तता किस खनिज से कमी के कारण होती है? किसके कारण होती है? लोहा की कमी के कारण होती है। किसके? लोहा। फिर बोला है शरीर में सीसा का संचय किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है? किडनी को प्रभावित करता है। किसको? किडनी के प्रभावित करता है। फिर आपके सामने 3 नंबर है। क्या बोला है? किसकी अधिकता से दांतों का क्षय होता है? फ्लोरीन की अधिकता से जो है दांतों का क्षय होता है। फिर आपके दोस्तों नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है घेंघा रोग जो थायराइड का सूजन को कहा जाता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। फिर बोला है कौन सी मानव ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी करती है? ये पैनक्रियाज करती है। कौन सी अग्नाशय जो है ये मानव ग्रंथि की इंसुलिन को स्रावित करती है साथियों, ठीक है साथियों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर से, ठीक। तो साथियों आपके सामने 6 नंबर आ गया। बोला है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है? बीटा कोशिका जो है ये अग्नाशय के दोस्तों इंसुलिन को स्रावित करती है। फिर बोला है पारे का संचय होने से बनने वाला बीमारी कौन सा है? मिनी माटा रोग। कौन सा? मिनी माटा रोग जो है एचजी अर्थात पारे के से संचय के होने से बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आपके सामने 8 नंबर आ गया। बोला है भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी? सतलज नदी पर स्थित है। फिर बोला है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है दोस्तों। मोस्ट वेरी वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाए गए हैं, इसलिए आप एकदम डेडिकेट होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ठीक है। फिर बोला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी है। कौन सा है? टिहरी दोस्तों, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है कौन सा है? ये टिहरी है दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 पे, ठीक है ना दोस्तों। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्या बोला है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कौन सा है? कल्लानाई बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध है दोस्तों, पुराना बांध। तो साथियों हमने जो है बांध पे जितने क्वेश्चन आपको बनते थे या बनने वाले होंगे पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साथियों हम लोग जो है बांध से पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। देखो बोला का है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है कौन सा है? कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। तो दोस्तों इसका जो है लेंथ ऑफ द डैम दिया है, फिर टाइप ऑफ डैम दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे कोई मतलब है नहीं। आपको खाली इतना ही याद रखना है जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। फिर साथियों आपके सामने जो 14 नंबर है, क्या बोला है? बोला है भारत में स्थित महाराणा प्रताप सागर जो है दोस्तों भारत में स्थित किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है दोस्तों? ये पोंगल बांध है। कौन सा है? ये पोंग बांध है। कौन सा? पोंग बांध है, ठीक है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला क्या है? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा हो गया दोस्तों। देखो बोला क्या है उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ। किस पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। फिर बोला है मेंटूर बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है किस नदी पे बना हुआ है? किस पे बना हुआ है? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है भारत का सबसे बड़ा चिनाई वाला डैम अर्थात बांध कौन सा है? देखो कौन सा दोस्तों है? ये तेलंगाना में है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। कौन सा है? तेलंगाना में स्थित कृष्णा नदी जो है
नागार्जुन सागर बांध पर है दोस्तों, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। बोला है लद्दाख में निम्मो बाजुगो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, किस पे स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है। कौन सी? सिंधु नदी पर स्थित है। फिर बोला है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? अर्थात आपको 22 भाषाओं को दोस्तों जो है मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है साथियों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे साथियों। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 भी आ गया। बोला क्या है देखो, जिस वर्ष सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, अर्थात कौन सा सन था? 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में जो है जोड़ा गया था। कौन सा दोस्तों था वो भी देखो, ये है कोनका मणिपुर और नेपाली वेयर इंक्लूड इन 1992 एंड बोडो डोंगरी मंथली संथाली जो है दोस्तों वेयर एडेड इन 2004 ईस्वी में जो है इसे ऐड किया गया था, ठीक है ना। फिर बोला है यूएनओ के संस्थापक जो आपका 21 नंबर है, यूएनओ के संस्थापक कौन होता है? ये प्रेसिडेंट रूसेल्ट होता है। कौन सा होता है? प्रेसिडेंट रूसेल्ट होते हैं, ठीक। फिर दोस्तों बोला है रेड क्रॉस क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनांट है। कौन है? हेनरी डूनांट है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके सामने 23 नंबर आ गया। बोला क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT जो दोस्तों आपने बुक पढ़ी है या पढ़ेंगे, या आप अगर UPSI SSC GD या किसी भी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT बुक जो है पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। इसलिए NCERT की स्थापना जो कब की गई थी? ये 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी दोस्तों। इस करंट में जो है इसके हेड कौन सा है? NCERT के हेड कौन है? ये श्रीधर श्रीवास्तव है। कौन? श्रीधर श्रीवास्तव है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। बोला क्या है? NCERT का मुख्यालय स्थित है, अर्थात NCERT का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जो NCERT का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। फिर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। बोला है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। कब? 1961 में की गई थी। तो साथियों ये रहा 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। तो साथियों अब आगे कहाँ? हम 26 नंबर पर आ गए। बोला क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो दोस्तों फिर देखो इसके जो है करंट हेड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? इनके संदीप प्रधान है। कौन है करंट में? जिसको जो हेड है कौन है? संदीप प्रधान है। फिर बोलना है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। फिर दोस्तों 28 नंबर है। बोला है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है दोस्तों। फिर बोला है 29 नंबर जो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में हुआ था दोस्तों। 12 अप्रैल 1992 में हुआ दोस्तों। थोड़ा सा अब पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो साथियों आपके सामने जो है 30 नंबर आ गया क्वेश्चन। तो देखो बोला क्या है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। करंट हेड सिक्योरिटी हेड एक्सचेंजिंग बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों कौन है? अजय त्यागी हैं। करंट में इसके हेड कौन है? अजय त्यागी हैं दोस्तों। किसके? सेबी के। तो साथियों ये आपके सामने 30 क्वेश्चन है 1 लाइनर के, ठीक। अब हम कल 31 नंबर से फिर से शुरू करेंगे वहीं से। तो साथियों आप लोग जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चनों को ऐसे एकदम रट्टा मार लो, ठीक है ना, रट्टा मार लो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कहेंगे तो PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं तो अन्यथा आप वीडियो से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो से आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो साथियों आज का वीडियो यहीं करते समाप्त। फिर हम कल से मिलते हैं 31 नंबर से, इसलिए आप 30 क्वेश्चन को अच्छे से रट लें दोस्तों। धन्यवाद।